फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीआई के तहत गैर सरकारी स्कूल में निःशुल्क सीट पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए आप किस तरह ऑनलाइन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको आप रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको 17/2024-25 के लिए आपकी जो न्यू अपडेट है वो आपकी आई है, इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार आप चेक कर लेंगे, जिसमें आपको बता रखा है गैर सरकारी विद्यालय में निःशुल्क सीट आपको यहाँ पे प्राप्त करने के लिए जो आपका यहाँ पे सत्र है वो आपका यहाँ पे आ गया है, और आपको जो विवरण सूची है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है कि आपको यहाँ पे किस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से बालक हैं वो इसमें शामिल है, तो आपको सारी जो डिटेल है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आप जब इस सारी डिटेल को इसके नोटिफिकेशन में रीड आउट कर लेंगे, इसके बाद आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आप यहाँ चले जाएंगे। आरटीआई प्रवेश प्रक्रिया, तो इसमें आपको बता रखा है निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन के लिए आपको 5 अधिकतम स्कूल है वो आपको यहाँ चयन आप कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक आप करेंगे, तो यहाँ आपको क्लिक आपको करना होगा फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आरटीआई प्रक्रिया है उसके लिए आपको यहाँ बता रखा है कि आपके यहाँ पे सबसे निःशुल्क आवेदन आप यहाँ कर सकते हैं, और आपका जो भी यहाँ पे आपकी डिटेल है जिसमें आप आते हैं और आपके कौन कौन से दस्तावेज आपके यहाँ लगने वाले हैं तो आपको चाहिए हैं वो भी आपको बता रखा है। आवेदन प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली है, तो 21 अप्रैल 2024 आपकी यहाँ अंतिम जो डेट है वो आपको बता रखी है, और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपका यहाँ चयन है इन स्कूल के लिए वो आपका यहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक आपको कर देना है रीड करने के बाद, और इस पे आपको आगे बढ़े पे क्लिक आप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो यहाँ पे सामान्य जानकारी है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। इसके बाद आपका यहाँ स्कूल चयन है वो आपको करना होगा। आपके आवेदिक जो स्कूल है और प्रीव्यू एवं लॉकर है वो आपको करना होगा। प्राथमिक जो सूची है और रिपोर्टिंग है और आपका जो पेमेंट री अपलोड है वो आपको करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ जो आपका कैटेगरी है जिस जाति में आप आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस भी जाति में आप आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी होगी। जैसे कि आप यहाँ सामान्य में आते हैं, आप सामान्य यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपके बच्चे की जो जन्मतिथि है वो आप यहाँ कैलेंडर में से आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपके बच्चे की जो भी जन्मतिथि है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ आपके परिवार की कुल वार्षिक आय है रुपये में आपको यहाँ एंटर करनी होगी। जब आप यहाँ रुपये में अपनी वार्षिक जो आय है वो एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है क्या बच्चा अनाथ है, तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना होगा। इसके बाद क्या आपका बालक के माता पिता हैं जो संरक्षक कैंसर या HIV से प्रभावित हैं, तो आपको यस नो इसमें करना होगा। क्या बालक की माता वृद्ध या विधवा है, तो आपको यस नो इसमें करना होगा। आप बच्चे का जो लिंग है वो आप एंटर करेंगे। विकलांग है बच्चा, तो आपको यस नो करना होगा। आपका BPL जो कार्ड स्थिति है आप आते हैं यस करेंगे। आपके जो BPL कार्ड का प्रकार है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। BPL कार्ड जो आपका संख्या है और जो डेट है BPL कार्ड की वो आप एंटर करेंगे। नहीं आते हैं BPL कार्ड स्थिति में तो आपको नो करना है। पात्रता जांचे पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपके द्वारा भरी गई सूची के आधार पर बालक आरटीआई ऑनलाइन एडमिशन के लिए पात्र है, तो आपको यहाँ पे क्लिक पे आपको बटन दबाना होगा। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आता है विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक व लिंग के आधार के अनुसार ही भरें। तो आपका जो जन आधार है उसके माध्यम से, या आपका अगर जन आधार कार्ड नहीं है तो जो जन आधार पंजीकरण संख्या है उसके आधार पर आपको जो यहाँ पे डिटेल है अभ्यर्थी की आपको भरनी होगी। तो जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी है उसका जो नेम है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे जो प्रवेशार्थी के आधार कार्ड का जो विवरण है, आधार कार्ड नंबर है आपके पास तो आप उसके एंटर करेंगे। आधार कार्ड अगर नंबर नहीं है तो पंजीकरण जो नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो अगर आपके आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डालेंगे, और अगर आधार कार्ड पंजीकरण नंबर है तो उसके एंटर आप कर देंगे। उसके बाद प्रवेश जो विद्यार्थी उसका आपको धर्म यहाँ एंटर करना होगा। आपका जो पिता का नाम है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे, और आपकी जो भी यहाँ माता का नाम है बच्चे की वो उसको आपको एंटर करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पिता का नाम है और पिता का जो आधार कार्ड नंबर है वो आप
एंटर करेंगे। माता का नाम है और माता का जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर करना कंपलसरी नहीं है। संरक्षक का नाम आप एंटर कर सकते हैं और इसके बाद जन आधार नंबर है वो आपको यहाँ एंटर आप कर सकते हैं, ये आपका कंपलसरी नहीं है। माता पिता का नाम एंटर करना है कंपलसरी है। स्वयं का मोबाइल नंबर डालें और यही मोबाइल नंबर जिससे आपको यहाँ संपर्क कर सके तो वही आपको मोबाइल नंबर आपका यहाँ और वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको एंटर यहाँ करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो माता और पिता संरक्षक का पूरा जो स्थायी पता है वो आपको एंटर करना होगा। तो आपका जो यहाँ पे जिला है वो आप एंटर करेंगे, आपका जो ब्लॉक है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे ग्राम या आपका ULB है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो ये आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और है वो आप एंटर करेंगे। आपका जो भी पिन कोड नंबर है वो आप एंटर करेंगे और आपका पूरा पता जो अभिभावक बालक बालिका के निवास संबंधी प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आप जब सारी डिटेल यहाँ भर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ विद्यार्थी का जो फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा, जिसकी साइज आपको यहाँ देख के रखी है। तो यहाँ आप ब्राउजर पे जाके अपने जो यहाँ पे बच्चे की जो फोटो है अपलोड कर देंगे। इसके बाद निःशुल्क सीट पर प्रवेश प्राप्त करने के जो दस्तावेज है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो अभिभावक बालक बालिका के निवास संबंधी प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको जो आपका यहाँ पे तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र है, अभिभावक का या बालक का या फिर आपका राशन कार्ड है, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है तहसीलदार द्वारा आपका जारी किया होना चाहिए। राशन कार्ड है, आधार कार्ड नंबर है उसकी आप ये एंटर कर सकते हैं। मतदान प्रमाण पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल या पानी का बिल है उसकी आप ये एंट्री कर सकते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे निवास स्थान संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउजर पे जैसे इसे अपलोड करना होगा। इसके बाद आपका बालिक बालिका की जो आयु संबंधी प्रमाण पत्र है, आपका जो आधार कार्ड है, ग्राम पंचायत नगर पालिका संबंधी जो जन्म प्रमाण पत्र है, अस्पताल सहायक नर्स और दाई एंड स्टेशन या अभिलेखा या आंगनवाड़ी अभिलेख द्वारा आपका जो भी आयु प्रमाण पत्र है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आधार कार्ड है तो आप ये अपलोड इसे यहाँ पे चूज कर देंगे। इसके बाद बालक बालिका के दुर्लभ वर्ग या सुविधाग्रस्त समूह में अगर वो आते हैं तो आपको यहाँ पे इसे अपलोड आपको क्लिक करने के बाद अपलोड आपको करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ फॉर्म है, इसके नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है कि RTI के अंतर्गत निःशुल्क सीट दुर्लभ वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह में अगर बालक प्रवेश हेतु आपको यहाँ पे जो विद्यालय का नाम है वो एंटर करेंगे। आपको जो प्रवेश का बालिका की जो बालक का फोटो है वो आप डालेंगे। प्रवेश हेतु कक्षा का नाम, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, लिंग, आधार, जन्म तिथि, जाति, प्रवेश, आपका धर्म और क्या आपकी श्रेणी आती है, जो भी डिटेल है, आपका माता का नाम, पिता का नाम, संरक्षक का नाम और आप यहाँ पे माता पिता संरक्षक का जो पूरा यहाँ पे स्थायी पता है, दस्तावेज हैं, आपका जो भी यहाँ पे दुर्लभ वर्ग में आप आते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। असुविधा ग्रस्त जो समूह है उसमें आप आते हैं तो आप यहाँ पे इसमें आप क्लिक कर देंगे। आपकी जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे क्लिक आपको करनी होगी अपने अकॉर्डिंग रीड करने के बाद। जब आप यहाँ पे सभी को आपको रीड करना होगा तो क्लिक का आपको यहाँ पे बट ये जो क्लिक का निशान है वो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। निवास के संबंध में विकल्प है तो वो आपको यहाँ पे रीड करने के बाद आपको इसको यहाँ पे क्लिक, आपको जो ऑप्शन आपको ये ब्रैकेट दिए हैं तो आपको रीड करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इसे यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको सत्यापित है माता पिता संरक्षक द्वारा सत्यापित घोषणा के लिए आपको हस्ताक्षर अंगूठा आप यहाँ लगाएंगे और आपकी जो डेट है इस फॉर्म को भरने की वो आप यहाँ डाल देंगे। उसे आपको यहाँ पे अपलोड आपको यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको इसे अपलोड करने के बाद आपको जब अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ ब्राउजर पे इस फॉर्म को आपको यहाँ अपलोड करना होगा। कैप्चर जो कोड दिया है वो आप यहाँ पे कैप्चर को भरेंगे। आवेदन पत्र डाटा सेव करें पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप वापस पे आप ये क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है, तो आवेदन पत्र डाटा सेव पर आप यहाँ क्लिक करेंगे और आगे पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे जो स्कूल है खोजे पर आपको क्लिक करना होगा और आपके सामने जो आपकी स्कूल की जो आपकी लोकेशन है द्वारा तो आपको यहाँ पे स्कूल के नाम आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ ब्लॉक है, आपका यहाँ पे ग्राम ULB है या ग्राम वार्ड है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जो आप इसकी डिटेल डाल देंगे, अधिकतम जो स्कूल चयन सीमा है वो आपकी 5 है। तो 5 स्कूल के लिए आप यहाँ जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। उपरोक्त चयन ग्राम वार्ड में चाही गई प्रवेश कक्षा का कोई स्कूल अगर नहीं है तो अन्य स्थान के स्कूल चयन के लिए ग्राम वार्ड अथवा ग्राम पंचायत UL में आप बदलाव यहाँ कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पे
पे अगर आपके द्वारा चूज की गई जो पे अगर आपकी स्कूल नहीं है तो आप दूसरे वार्ड की यहाँ डिटेल डाल सकते हैं। जहाँ पे आपकी स्कूल है तो आपको स्कूल का जो नेम है, स्कूल की डिटेल है जो आपने फिल करी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपका स्कूल का जो मीडियम है वो आपको देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे आपकी जो स्कूल की डिटेल है जिसके लिए आप यह चूज कर रहे हैं तो आपको स्कूल है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड पे आपको क्लिक करना होगा। 5 आपको यहाँ ऑप्शन मिलते हैं तो आप 5 पे यहाँ पे आप यह क्लिक कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ 5 स्कूल अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी 5 जो स्कूल है वो आप ऐड पे यहाँ क्लिक कर देंगे स्कूल में आप प्रवेश प्राप्त करने के लिए। इसके बाद आपको जो भी आपने डिटेल भरी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आपके जो भी आपने बच्चे की डिटेल भरी है वो आप एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है और इस तरह जो आपका फॉर्म है वो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ कोई गलती लगती है तो आप एडिट पे जाके इसे आप सही कर सकते हैं और यहाँ पे आप बैक पे जाके इसे आप सही कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर आपका यहाँ सब कुछ डिटेल सही है तो आप सीधा ही फाइनल सबमिट कर देंगे और इस तरह जो आपका फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।